हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आईज वाई वीआरपी। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री का एक और बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है परमाणु संरचना। देखिए, परमाणु सबसे पहले दिमाग में आपके आता होगा कि परमाणु होती है तो क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, कहता कि परमाणु जो होता है वह किसी भी तत्व का छोटा से छोटा कण होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, मुक्त अवस्था में नहीं रहता है। परमाणु जो होता है विद्युत उदासीन होता है, ना तो इसमें पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, ये उदासीन होता है। यानी परमाणु क्या, तो किसी भी तत्व का छोटा से छोटा कण, कोई भी तत्व है। मान लीजिए कि आपके पास हाइड्रोजन एक तत्व है, तो हाइड्रोजन परमाणु होगा। परमाणु है तो इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, नहीं न्यूक्लियस होगा तो इस न्यूक्लियस पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। दोनों का संख्या अगर जोड़ दीजिएगा तो कौन संख्या आ जाएगा, परमाणु बाहर निकल जाएगा। और इसमें कक्षा कितना होगा, चूंकि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है, और हम लोग जानते हैं कि ऑर्बिट जो होती है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो निकाली जाती है फार्मूला 2n² से, तो एक ही है। देखिए, प्रथम कक्षा की बात करें तो पहला में कितना रह सकता है, 2। अब इसमें है कितना, एक ही है। परमाणु संख्या कितना है, प्रोटॉन की संख्या है ना परमाणु संख्या कहलाती है, तो इसमें कक्षा तो एक ही बनेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना हो जाएगा, एक ही कक्षा में ना रहेगा, प्रोटॉन भी उतने हो जाएगा। ठीक है, परमाणु भार भी इसका चेक कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। परमाणु भार 2 कैसे हो जाएगा, इसका 1 पॉइंट समथिंग होता है, यानी 1 के आसपास होगा इसका। क्यों, क्योंकि परमाणु वेट होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या पता है क्या आपको। चलिए बढ़िए, अणु किसे कहते हैं, देखो तत्व तथा यौगिक का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता अणु कहलाता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, न रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, लेकिन अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। याद रखिए, तत्व और यौगिक के छोटा से छोटा कण अणु कहलाता है, और परमाणु तत्व का छोटा से छोटा कण। देखिए, अणु के छोटे छोटे कण को क्या कहते हैं, परमाणु। अच्छा, परमाणु सबसे छोटा कण है कि अणु सबसे छोटा कण है, परमाणु सबसे छोटा कण कौन होता है, एटम। उसके बाद अब परमाणु भार क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु भार। जनरली निकाले कैसे जाता है, तो कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग का द्रव्यमान या हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है, उसी से अंदाजा लगाते हैं कि वह भार क्या है। अणुभार किसे कहते हैं, तो पदार्थ के एक अणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है, उसी से पता चलता है अणुभार। ठीक है, अणुभार परमाणु भार। मोल धारणा क्या होती है, तो ध्यान दीजिएगा, कहता है कि 1 मोल किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वह राशि जो इस पदार्थ के इकाई सूत्र की संख्या उतनी है जितनी शुद्ध कार्बन 12 आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम के परमाणु की संख्या होता है। सब अभी समझ में आएगा नहीं आपको, इस लोगों को छोड़ते हैं, आगे जानकारी लीजिए। मोल इकाई का माने बहुत पूछता है, पूछेगा कि 1 मोल बराबर कितना, या अवोगाड्रो संख्या किसको कहते हैं, तो वो होता है 6.022 × 10 के पावर 23। याद रखिएगा, 1 मोल का मान होता है 6.022 × 10 के पावर 23। याद रखिएगा, ये पूछता है, और इसी को हम अवोगाड्रो संख्या के नाम से भी जानते हैं। कोई दिक्कत, मोल संख्या द्रव्यमान दोनों का प्रतीक है, मोल संख्या में द्रव्यमान दोनों का प्रतीक है। सन 1967 में मोल के इकाई के रूप में स्वीकार किया गया। मोल समझे कि नहीं समझे, 1 मोल बराबर होता है 6.022 × 10 के पावर 23। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होता। आइए अब कुछ जानकारी लीजिए। देखिए, मूल कण के बारे में बात करते हैं। किसी भी तत्व के 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10 के पावर -28, और है हम शॉर्ट बोल रहे हैं। प्रोटॉन का 1.67 × 10 के पावर -24 ग्राम। न्यूट्रॉन का होता है 1.67 × 10 के पावर -24 ग्राम, थोड़ा सा अंतर होता है। नहीं, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन मैंने इसके लिए कोडिंग दिया था, इथपगनाच। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव आवेश,
प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। कोई दिक्कत है क्या? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किया था मिलिकन ने। इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति की खोज किया था डी ब्रोगली ने। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, तरंग उसमें भी तो वाइब्रेशन होता है ना, पानी में पत्थर मारते तो कैसे लहर उठती है, उसी तरीके से विक्षोभ जो होता है इसमें भी डी ब्रोगली ने किया था। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। और आप सभी को पता कि भारतीय वैज्ञानिक जो थे सत्येंद्र नाथ बोस, इनके नाम पर एक विशिष्ट कण बोसॉन का नाम रखा गया था। कोई दिक्कत है तो बोलो बउआ, कोई दिक्कत है? अब हम एक बात करेंगे और वह सबसे बड़ी बात है, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी परमाणु होगा, कोई भी तत्व का जो परमाणु होगा तो इसमें जो चक्कर लगाने का काम करेगा इलेक्ट्रॉन करेगा। कौन करेगा? और उसके नाभिक में कौन रहेगा? इसका जो नाभिक होगा यहाँ पे उसमें रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, यही नाभ का रहता है। तो यहाँ गौर कीजिएगा कि परमाणु का धनावेश अधिकांश द्रव्यमान के अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। परमाणु की अति अल्प भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक कहा था। कोई दिक्कत है क्या? और नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन, और उसे हम लोग कक्षा कहते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ, जिस पथ पर चक्कर, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर, कौन पथ पर? याद रखिएगा, ये है नाभिक। ये क्या है? नाभिक के चारों ओर क्या करता है? वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो जिस पथ पर चक्कर लगाता है उस पथ को क्या कहते हैं? उस पथ को कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षा। कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 2n²। पूछेगा कि प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 2। दूसरी कक्षा तो 2 के पावर 8, तीसरी कक्षा तो 3 के पावर 2, कितना होगा? 18। अगर पूछेगा चौथी कक्षा में तो 16 दूनी 32। क्या नहीं निकाल लीजिएगा 2n² फॉर्मूला से? आप इस कक्षा का नाम देते KLMN ना OP, यही ना देते हैं कि कहाँ तक देते हैं आप लोग? OP तक देते हैं। कोई दिक्कत है? अब हम लोग जानते हैं, अच्छा ये जो नाभिक है, इस नाभिक में तो रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इस प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या, चाहे परमाणु क्रमांक। पूछेगा परमाणु संख्या किसे कहते हैं, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? बोलेगा कि किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या किसे कहते हैं? तो किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्याओं के योग को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। कोई दिक्कत है क्या? तो ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन इसी से दागा जाता है। ठीक है, अब ये जो है आगे हम लोग लेकर चलते हैं, ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग जानेंगे समस्थानिक और समभारिक के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग? समस्थानिक और सम, नामे से दिख रहा होगा। देखिए, समभारिक माने भार और समस्थानिक माने स्थान। तो जिसकी परमाणु संख्या समान हो, बोलोगे बच्चे? जिसका कहता है कि समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। फिर से सुनो, जिसकी परमाणु संख्या तो समान हो लेकिन परमाणु भार क्या हो? अलग अलग हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समस्थानिक। जैसे आपको मैं बता दूं एक एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 3 रूपों में पाया जाता है। गौर करिएगा, ये देखिए कुछ दिख रहा है, गौर करो। नीचे जो रहता है ना बच्चे लोग, इसको कहते हैं परमाणु संख्या, और जो ऊपर आता है उसको क्या कहते हैं? परमाणु भार कहो चाहे परमाणु द्रव्यमान कहो। तो देखो हाइड्रोजन तीनों का परमाणु संख्या 1-1 है, लेकिन परमाणु भार कैसा है बता दो तुम लोग? नहीं,
परमाणु भार कहो चाहे परमाणु, ये क्या सब देखो तो अलग अलग है कि नहीं, 1 2 3। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। कितने समस्थानिक पाए जाते हैं? ठीक है, याद रखिएगा। कोई दिक्कत बा नहीं खे तो आगे बढ़िए। अब ये समभारिक, नाम में से लग रहा है भार, तो जिसकी परमाणु द्रव्यमान समान किंतु परमाणु संख्या अलग अलग होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समभारिक। जैसे हम उसको कहते हैं समभारिक। जैसे आर्गन का ले लीजिए, आर्गन का देखिए, आर्गन का है 18 और इसका कितना है? भार 40। अब देखो देखो पोटेशियम का 19, परमाणु द्रव्यमान 40, और कैल्शियम का देखो 40 और ये 20। अब गौर करो, क्या तीनों को गौर करो, परमाणु द्रव्यमान सबका सेम है, अब परमाणु संख्या अलग अलग है, परमाणु संख्या अलग अलग है। तो जिसकी परमाणु संख्या अलग अलग हो और परमाणु द्रव्यमान समान हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कोई दिक्कत है? पूछेगा तो आप लोग क्या कर दीजिएगा? छाप दीजिएगा, समझे? कोई दिक्कत है? तो आज की क्लास यहीं में रखते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है, हेलो कहाँ जा रहे हैं आप? सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके तो जाइए ना, नहीं, और लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।